नमस्कार साथियों दोस्तों, अपन की जो चल रही थी सामाजिक शिक्षण विधियाँ, ये शिक्षण विधियाँ का लास्ट टॉपिक यानी लास्ट पार्ट है। और मित्रों लगभग 1 घंटे में आपकी शिक्षण विधियाँ कंप्लीट है। एक दो बार पढ़ लेना आप। तो मित्रों आज हमारा टॉपिक रहेगा उपचारात्मक शिक्षण। एक शिक्षक के द्वारा जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से किसी व्यवहार को सिखाया जाता है तब कुछ बालक सीख नहीं पाते हैं और कमजोरी प्रदर्शित करते हैं। उन्हें सामान्य बालकों या अन्य बालकों की श्रेणी में लाने के प्रयास को ही सही मायने में उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। कोई बालक मान लो कोई काम को सही ढंग से नहीं कर पा रहा है, उसकी खोज करना वो कहलाता है निदानात्मक, और खोज करने के बाद में उस समस्या का समाधान कर देना वो क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो इसके लिए निम्न क्रम में कार्य किए जाते हैं। 1 नंबर है उपलब्धि परीक्षण, नंबर 2 है निदानात्मक परीक्षण, नंबर 3 है उपचार शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण। अब मित्रों सबसे पहले देख लो एक बार उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण को निष्पत्ति परीक्षण भी कहा जाता है। सबसे पहले एक शिक्षक अपना शिक्षण कार्य पूरा करने के बाद उस सीमा को समझना चाहता है जिस तक कि बालक ने सीखा है। इसके लिए वह परीक्षा जांच कार्य करता है और फिर उन बालकों की पहचान करता है जिन्हें आवश्यक सीमा तक अधिगम नहीं हुआ हो। और मित्रों ऐसे बालकों को समस्यात्मक बालक के रूप में जाना जाता है। यदि उपलब्धि परीक्षण से ये जानकारी हो जाती है कि सभी बालकों को आवश्यक अधिगम हो चुका हो तो आगे के परीक्षण नहीं होते हैं और एक भी बालक बचने पर जरूरी है। अगर एक भी बालक बच गया तो उसे पता लगाया जाता है कि उपलब्धि परीक्षण कितना साकार रहा, कितना निराकार रहा। अब मित्रों है निदानात्मक परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण के द्वारा जो समस्यात्मक बालक पहचाने जाते हैं और उन बालकों की समस्या के कारणों को जानने के लिए किया जाता है परीक्षण, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं निदानात्मक परीक्षण। जिस प्रकार से एक डॉक्टर इलाज से पूर्व बीमारी की खोज का पता करता है, एक बार देखो, जिस प्रकार से एक डॉक्टर इलाज से पूर्व बीमारी के कारणों का पता लगने के लिए जांच करवाता है, उसी तरह निदानात्मक परीक्षण में भी बालक की समस्या के कारणों का पता लगाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, निदानात्मक कहते हैं। और समस्या पता लगाने के बाद में समस्या समाधान कर देता है, उसे क्या कहते हैं, उपचारात्मक कहते हैं। अब मित्रों देखो संभावित कारण क्या क्या है। बालक के पढ़ने में रुचि का अभाव होता है, बालक पलायनवादी हो, गलत संगत के कारण पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाता हो, बालक बीमारी से विद्यालय नहीं जाता हो, बालक को शिक्षण का व्यवहार पसंद न हो और शिक्षक की शिक्षण विधियाँ में कोई कमी रहे, शिक्षण विधियों को नहीं समझ पाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं निदानात्मक बालक। और उसमें उपयुक्त कारणों का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। अब मित्रों देखो उपचारात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण के बाद पता लगे कारणों को दूर करते हुए समस्यात्मक बालकों को पुनः पढ़ाना ही उपचारात्मक शिक्षण कहता है। समस्या का पता लगाना निदानात्मक है और मित्रों समस्या का समाधान कर देना ही उपचारात्मक है। जिसके द्वारा उन बालकों की समस्या को दूर करते हुए आवश्यक अधिगम करवाया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण में केवल उन्हीं बालकों को साथ बिठाया जाता है और समस्यात्मक है, सामान्य बालकों को कभी भी साथ नहीं बैठाना चाहिए। अब मित्रों क्या ध्यान रहे, देखो उपलब्धि परीक्षण के द्वारा कोई बालक समस्यात्मक नहीं मिलने पर आगे के परीक्षण नहीं होते हैं।
एक भी बालक समस्या तक मिल जावे तो फिर आगे के परीक्षण जरूरी है। उपचारात्मक शिक्षण अंतिम रूप से पुनः अधिगम करवाने वाला व्यवहार है। और मित्रों, उपचारात्मक शिक्षण केवल समस्यात्मक बालकों के ही लिए है, समस्यात्मक बालकों के लिए ही है। और मित्रों, अब अपन का नेक्स्ट टॉपिक है, यानी लास्ट टॉपिक है ICT। शिक्षण में सूचना संचार प्रौद्योगिकी ICT देख लो एक बार। शैक्षिक तकनीक शब्द अंग्रेजी में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। और मित्रों, NCET, ये देखो एक बार, NCET नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अनुसार मानव अधिगम की प्रक्रिया का विकास, विनियोग प्रणाली के मूल्यांकन, प्रविधियों एवं सहायक सामग्रियों के माध्यम से विकसित करना शैक्षिक तकनीक है। ये बात किसके द्वारा रखी गई है? NCET के फुल फॉर्म याद रखना और ये परिभाषा भी याद रखना। लेंथ के अनुसार देखो, लेंथ के अनुसार अधिगम तथा अधिगम की परिस्थितियों के वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग जब शिक्षण एवं प्रशिक्षण को सुधारने तथा प्रभावशाली बनाने में किया जाता है तब उसके शैक्षिक तकनीकी कहते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। और मित्रों, रिचमंड के अनुसार देखो, रिचमंड क्या कहता है? लेथ। अब लेथ में परिभाषा क्या याद रखोगे आप? लेथ में आप याद रख लो, ज़्यादा से ज़्यादा रखो तो वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग। रिचमंड के अनुसार देखो, शैक्षिक तकनीकी सीखने की उन परिस्थितियों को समुचित व्यवस्था को प्रस्तुत करने से संबंधित है जो शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर अनुदेशन को सीखने का उत्तम साधन बनाती है। ये परिभाषा दी गई, रिचमंड की परिभाषा मोस्ट मित्रों। तो रिचमंड में एक शब्द याद रख लो आप, ज़्यादा से ज़्यादा रखो तो सीखने का उत्तम साधन रिचमंड, ये रख लो आप, सीखने का उत्तम साधन कौन है? रिचमंड। अब मित्रों, शैक्षिक तकनीक का महत्व देखो क्या है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति को आसान बनाती है। अगला भाग देखो, शैक्षिक केवल उद्देश्यों को निर्धारित करने तक ही सीमित नहीं है, अपितु ये उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में परिभाषित करने में सहायक है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी एक ऐसा विज्ञान है जिसके आधार पर शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति के लिए विभिन्न परियोजनाओं को निर्धारित विकसित किया जाता है। अब मित्रों, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उद्गम एवं विकास। सबसे पहले अपन देखेंगे प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार करने वाला कौन है? गुटेनबर्ग ने 1438 ईस्वी में किया। ये ध्यान है, प्रिंटिंग मशीन का जनक कौन है? गुटेनबर्ग। 1900 ईस्वी में AB रेने ग्राफी ने फोटोस्टेट तकनीक को विकसित किया। प्रिंटिंग मशीन तो गुटेनबर्ग है और फोटोस्टेट मशीन है वो है AB रेने। अब मित्रों, सूचना एवं संचार तकनीकी के उपकरण देख लो, ये आपको सहायक सामग्री वहाँ पढ़ते हो। रेडियो, आकाशवाणी, FM चैनल, ज्ञानवाणी, इग्नू, TV, ज्ञान दर्शन 1, ज्ञान दर्शन 2, इंटरनेट, ईमितर, वीडियो मैसेजिंग ऐप, व्हाट्सएप ऐप, टेलीग्राम, फैक्स आदि। और मित्रों, ज्ञान दर्शन की नोडल एजेंसी ध्यान रख लो आप, NCERT है। और ज्ञान दर्शन सेकंड नोडल एजेंसी कौन है? एकलव्य। और मित्रों, IIT नई दिल्ली। अब मित्रों और देखो, इसमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स और मित्रों डिजिटल जर्नल, मैगजीन्स, ई-बुक, स्मार्टफोन, डिजिटल बोर्ड, ये सारे किस में आते हैं? संचार तकनीकी में आते हैं। ICT की विशेषता देख लो एक बार। सार्वभौमिक रूप में उपयोग, समय व श्रम की बचत होती है, मानव रहित संप्रेषण होता है इसमें, और ज्ञान हस्तांतरण की सुगम की प्रक्रिया है। और मित्रों लास्ट यहाँ पे देखो, सूचना संचार प्रौद्योगिकी सीमाएं, उपकरण, इंटरनेट के उपयोग के बारे में जानकारी नहीं होना, दूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्क उपलब्ध नहीं होना,
और मित्रों प्रशिक्षकों का अभाव, ये समस्या एक तरीके से है। और कंप्यूटर साक्षरता का अभाव, पाठ्यक्रम परीक्षा पद्धति अनुकूलन नहीं होना, और मित्रों डिजिटल शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव, साइबर सुरक्षा के बारे में लोगों की जागरूकता की कमी है। तो मित्रों ये सीमाएँ हैं। और मित्रों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मित्रों ये कोचिंग का एड्रेस देख लो एक बार। सामाजिक शिक्षण नीति कंप्लीट हो चुकी, और मित्रों लगभग 100 घंटे का टाइम लगा है। धन्यवाद दोस्तों।